सबसे गंदी बात यह है कि इसकी इतनी ख़राब मेंटल दुर्दशा का दूसरा मेन रीज़न है, इसने कहा है कि मेरा ग्रेड करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर इसने कभी ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं करी कि इसका डेट करने का क्राइटेरिया है। इसको एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसके साथ हमेशा घूम सके और जिसको ट्रैवल इमिग्रेशन का कुछ बहुत पता हो और ज़्यादा सीरियस टाइप का ना हो, पॉलिटिक्स वगैरह डिस्कस नहीं करनी। गलती इसकी है, इसने कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रखा। क्राइटेरिया रखने का मतलब होता है कि एक राइडर लगा देना कि फालतू आदमी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। जो लड़कियाँ सुंदर थी, हम स्कूल कॉलेज में होते थे, सुंदर लड़कियाँ होती थी, बात करके ट्राई करते थे, तो वो अगर हमको एटीट्यूड दिखाती थी ना, तो आज हमको मुझे उनके लिए रिस्पेक्ट है। एटलीस्ट उनके एटीट्यूड से बहुत सारे क्रीप्स उनसे दूर रहते हैं। फालतू का आदमी नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी किसी को दे रहे हैं। हमारी ज़िंदगी कोई खिलौना नहीं है कि किसी भी बच्चे के हाथ में दे दिया कि पिंटू का खिलौना मिंटू को दे दिया। हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं है। इसने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा डेट का, इसलिए हर उल्टा सीधा आदमी इसके पास आ गया। ये भी हो सकता है कि लड़की अमीर है, बैंडर लस्ट है, कतई कमाती बढ़िया अच्छा खासा है, तो कर दो। और जेन्युइनली स्पीकिंग, प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल लड़कियों का यही प्रॉब्लम है आज के डेट में। ये खुद को प्रैक्टिकल बोलेंगी, ये खुद को मॉडर्न बोलेंगी, लेकिन ये जब ये प्यार में होंगी ना, कतई निब्बी खाना बनाना, पैर दबाना, बाबूजी क्या लाऊं आपके लिए, बिल्कुल वैसी हो जाती है भी। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पैर दबा रही हैं, उसके लिए खाना बनवा रही हैं, और ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। ऐसा मैं देखो, मेरे साथ कोई ऐसी लड़की होगी ना, कोई ढंग का दिमाग वाला आदमी होगा ना, वो कभी भी ये कह देगा, देख मेरे पे इतना भी डिपेंडेंट मत हो, मैं प्यार में आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आपके लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर सकती हूँ, मैं और प्यार करो और गहराई से प्यार करो। मैं इतना गहराई से प्यार मत कर, तेरी खुद की कब्र खुद जाए उसमें। जितनी भी लड़कियाँ वीडियो देख रही हैं, इतना भी नहीं करना चाहिए, इतना मत झुक कि तेरी खुद की कब्र खुद जाए। और ज़्यादातर लड़कियाँ साली प्रैक्टिकल होती हैं, कहेंगी कि आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, और जैसी रिलेशनशिप में आई बिल्कुल ही मतलब आए है, मतलब पैर छूने वाला में हाल हो जाता है इनका। तो ये मत कीजिए, क्योंकि अगर तुम कह रहे हो कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, तो प्लीज़, तो तुम प्यार कैसे करोगे? प्यार इज़ इमोशन, लस्ट भी इमोशन है, प्यार भी इमोशन है, बच्चा भी इमोशन है, मैरिज भी इमोशन है, प्रेगनेंसी भी इमोशन है, मदरहुड भी इमोशन है। प्रैक्टिकल तरीके से तुम क्या मतलब, उसमें प्रैक्टिकलिटी कहाँ घुसड़ रहे हो? इतना भी जज्बात मत दिखा कि तेरी अपनी कब्र खुद जाए उसमें, और इतना भी झुक मत किसी के आगे। कोई साफ लड़का होगा, उसे अच्छे से पता होगा कि देखो भाई, अब हम बड़े हो रहे हैं, खुद का खाना बनाना सीखना पड़ेगा। इसलिए नहीं क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि मजबूरी है। करियर के लिए अलग शहर में रहना पड़ सकता है, पर मैं तेरे को नौकरानी नहीं बना सकता अपने प्यार के चक्कर में कि झाड़ू भी मार रहे हैं, पोछा भी मार रहे हैं। सब होता है, सब होता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। पीजी या फ्लैट में ये लोग रह लेते हैं लड़कियाँ बॉयफ्रेंडों के साथ। ये ज़्यादातर लिबरल माहौल बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नामचीन कॉलेजेस में होता है, डीयू टाइप। हाँ, मेन कॉलेज डीयू के, झोलू पतलू वाले नहीं, नॉर्मल मेन कॉलेजेस, वहाँ खूब होता है लिव इन रिलेशनशिप, पीजी वगैरह। फ्लैटों में रह रहे हैं, बिल्कुल ही उसकी आए हाय बाबूजी टाइप हो जाती हैं। इतना मत करो भाई कि तेरी खुद की कब्र खुद जाए। आई हैव जेन्युइनली सम रिस्पेक्ट फॉर अल्फ़ा मेल्स, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि अगर प्यार तुमको कमज़ोरी दे रहा है ना, तो वैसा प्यार करो मत। बहुत सारे अल्फ़ा मेल तुमको दिखते हैं ना इंटरनेट पर ज्ञान चोतते हुए, मिसोजिनी फैलाते हुए, लेकिन उनकी एक बात अच्छी है, वो हमेशा कहते हैं कि डोंट बी स्केयर्ड टू मेक एनिमीज एंड बी ए हाई वैल्यू मैन। पर कोई अल्फ़ा फीमेल दिखती नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसे अल्फ़ा फीमेल की ज़रूरत है। रॉ अनफिल्टर्ड होना एक बात है, और बदतमीज़ होना बिल्कुल दूसरी बात है। वो बदतमीज़ होगी तो तुम्हारे अंदर की बदतमीज़ी को भी बाहर ले आएगा। अनफिल्टर्ड या रॉ होने में कुछ गलत नहीं है कि अगर वो इंसान अनफिल्टर्ड है या अपने इमोशन एक्सप्रेस करने में हेजिटेट नहीं करता, पर तुम इंसान कैसे हो वो भी तो देखना पड़ेगा ना। कुत्ता है वो तो भौंकेगा ही, कोयल है वो तो गाना गाएगी ही, तुम हो कैसे और तुम्हारी बात को लोगों पर असर क्या पड़ रहा है वो जाए कूड़े के डब्बे में। पर अनफिल्टर्ड कंटेंट बनाती है तो हम गधे की तरह सब्सक्राइब करेंगे। थोड़ी ये तो बदतमीज़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनफिल्टर्ड बदतमीज़ होने के बाद अनफिल्टर्ड कंटेंट बनाने की? सामने वाला जो मेरा ऑडियंस है उसकी ज़िंदगी में कम कलेश है कि मैं उसकी ज़िंदगी में अपनी तरफ से और कलेश ऐड कर दूं? प्रेम के नाम पे यही करते हैं ना लोग। बच्ची कुछ शांति सुख शांति डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल बर्बाद कर दो सामने वाले इंसान की, और उसको बोल दो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अरे क्या है यार, उसकी ज़िंदगी में वैसी 100 भसाड़ है, तुमको शर्म नहीं आती? लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो हैं कंटेंट के नाम पे, और कह रहे हो कि गाइस प्लीज़ लाइक शेयर, और अपने सब्सक्राइबरों को भी उनका हिस्सा बना रहे हो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि पढ़ो लिखो नाम रोशन करो MBA की डिग्री हासिल करो, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कॉर्पोरेट में तुम मजदूरी कर रहे हो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा तो अक्ल लगा अपनी। तू कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट है, गुंडा नहीं है तू। समझ ले इस बात को सही से, जो ये वीडियो देख रहा है।
ये फालतू की बात कर मत देना मेरे आगे। एंड इस बकवास का या इसका इलाज तभी होगा या तो ये सीधा थेरेपी ले, वहाँ जाके अपनी इलाज करवाए, वहाँ जाके अपना ट्रॉमा डिस्कस करे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और थेरेपिस्ट को बोले, और थेरेपिस्ट को बोले कि मैम मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मेरे साथ जो पास्ट में ट्रॉमा हुआ है मैं उनको डिस्कस करती हूँ, तो क्या ये मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? अगर थेरेपिस्ट ने मना कर दिया कि बहन जी आप ये नहीं कर सकते, तो फिर इन दैट केस इसको तो सोशल मीडिया छूना नहीं चाहिए। दैट्स हर पार्ट ऑफ द जॉब। तो दैट्स हर पार्ट ऑफ द जॉब। अगर वो सोशल मीडिया नहीं करेगी तो क्या करेगी? खाली बैठेगी घर पे। तो भाई और भी तरीके होते हैं कमाने के यार लाइफ में। अनपढ़ नहीं है, डिग्री है उसके पास। लड़कियां जब मैटरनिटी लीव लेती हैं तो क्या उनको बोलता है कोई ज़बरदस्ती? लड़कियां भी, औरतों भी इस बात को अच्छे समझती हैं कि कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसे वक्त ज़रूर आएंगे कि तुमको काम से पीछे हटना ही होगा, कुछ ना कुछ सबैटिकल लेना ही होगा। ऐसा नहीं कि काम छोड़ना होगा, पर थोड़ा पीछे हटना होगा। मैटरनिटी लीव होगी 9 महीने की, 1 साल की या 2 साल की भी होती है अगर बड़ी कंपनीज में चली जाओ तो। तब क्या बोलोगी? मैं उड़ना चाहती हूँ। अरे उड़ना क्या, वो जो बगल में तुमने उड़ाया है अभी, उड़ के जो निकला है अभी, उसका तो ध्यान रखो पहले। औरत हो तो ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वक्त मोड़ ज़रूर आएगा जिस दिन करियर में थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो दोस्त बन जाएंगे, या तो कोई ट्रिप आ जाएगा, या कोई टॉक्सिक बॉयफ्रेंड आ जाएगा, या कोई फ्रेंड विद बेनिफिट हो जाएगा। 4 दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, शीला का बॉयफ्रेंड का वो कुछ कांड हो गया, तुम्हारी एक दोस्त है उसका म्यूचुअल फ्रेंड है, दोनों के बॉयफ्रेंड के बीच में कोई कांड हो गया, या तुम्हारा खुद का बॉयफ्रेंड काफ़ी कंट्रोलिंग है, हस्बैंड काफ़ी कंट्रोलिंग है, बच्चे का प्रेशर हो रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में असर तो रहेगी। क्योंकि इंडिया में हो, अमेरिका में नहीं हो। अमेरिका में होती है तो टीनेज में ही बहुत माँ बन जाती है, मतलब वहाँ तो आदमी खुला रहता है, वहाँ तो इतना कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पैसे ही इतने कम है, पैसे की तंगी इतनी ज़्यादा है लोगों की कि वहाँ पे कुत्ते की तरह लोग रगड़ ही रहे होते हैं अपनी। $8 मिलता है काम करने का किसी भी फास्ट फूड में, कोई गुजारा करके दिखा दे अगर हिम्मत है तो। उसे मदद की ज़रूरत है और उसकी मदद करनी चाहिए। खुद मदद ले नहीं रही है, खुद को लगातार बीमार कर रही है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इसकी या तो इसकी शादी हो जाएगी किसी बड़ी झुमरी तले आएगा राजकुमार से धूमधाम से, और फिर ये जाके अपने व्लॉग्स बनाएगी, मैरिड व्लॉग्स बनाएगी, कपल चैनल खोल लेगी। वो अगर नहीं भी हुआ, अगर ये सब कंटिन्यू होता रहा तो शायद ये और कलेशी हो जाएगी, और अग्रेसिव हो जाएगी, और वायलेंट हो जाएगी, और पागल हो जाएगी। ये कलेश करेगी, रोना शुरू कर देगी, और बाहर से टफ दिखाएगी लेकिन अंदर से बिल्कुल मर जाएगी ये। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो जैसी इसकी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहेगी। उठो, एक मीनिंगलेस सी लूप होल और कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज़ है, ये अंदर से वीक या फ्रेजाइल हमेशा रहेगी। और बीइंग अ सब्सक्राइबर, अगर तुम रेबेल किड को सब्सक्राइब करते हो, तुम्हारा दिल अंदर से 10 बार रोएगा कि आई जेन्युइनली फील फैड फॉर हर, पता नहीं इसने ऐसा क्या गलत कर दिया जो उसके साथ ये सब हो रहा है। और ट्रिप पे जो जाने की बात करती है ना, ये ट्रिप पे जाती नहीं है, हगती है ट्रिप पे। इसको कुछ नहीं आता क्या करना है ट्रिप पे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। पार्डन मी फॉर बीइंग सो ब्रूटली ऑनेस्ट, पर ये सच है। टेबल पे नाच रही है, टेबल से नीचे गिर गई, नाचते नाचते पूरा पैर में खूनम खून हो गया। ये नहीं कि उसको भी रिकॉर्ड कर रही है, फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ स्टिचेस लगवाए। अब ये सब कांड रात के 12 बजे हो रहा है और विदेश में हो रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया में हो रहा है। जगह अलग, माहौल अलग, वहाँ के लोगों का आपको कुछ पता नहीं। खाना खाते खाते अचानक से बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल चले गए तो 90,000 भात का बिल आ गया। मतलब थाईलैंड में तो भात चलता है, तो इंडियन में कितना हुआ मुझे नहीं पता। इसको ट्रिप नहीं बोलते, इसको पागलपन बोलते हैं कि बिना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के चलो निकल जाओ, बस कितनी बैंडरलस्ट है। दिल्ली से नोएडा नहीं जा रहा तू, दिल्ली से गुड़गांव नहीं जा रहा तू, दिल्ली से मनाली या गोवा नहीं जा रहा दोस्तों के साथ कि चलो भैया रात के 3 बजे हम निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? इंटरनेशनल ट्रिप मार रही है वो। इस पर इतना पैसा है कि 2-2 लाख रुपए के इंटरनेशनल ट्रिप कर रही है, फर्स्ट क्लास फ्लाइट ले रही है। 2 लाख रुपए तो या 1 लाख आपका आने जाने में लग जाता है। ये खुद भी जाती है, अपने दोस्तों को भी लेके जाती है, और हो सकता है किराया भी दे रही हो। लेकिन इस पर इतना पैसा नहीं है कि 2-4 दिन का ब्रेक ले करके जाके भैया थेरेपिस्ट के पास जाके कह सके कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है। और क्यों नहीं है? क्योंकि बिजी है। और चौथे दिन में इसको कोई इवेंट आ जाता है और ये पैसे को मना नहीं करती, तभी तो उसने इतना बड़ा फ्लैट लिया है। तो शी इज़ इन एंडलेस लूप ऑफ सफरिंग, और इससे कभी चाह के भी बाहर नहीं आ सकती। इलाज तो इसका ऐसी उसी दिन होगा जब कोई इंसान इसको मिलेगा और ढंग का आदमी उसको मिलेगा और समझाएगा ज़िंदगी में क्या करने लायक है क्या नहीं। वरना ये ऐसे ही पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भटकती रहेगी वीरांगना बन के। गो विद द फ्लो नहीं है ये, इसको चमाट विद द फ्लो है। इसकी ज़िंदगी का टाइटल होगा थप्पड़ विद द फ्लो। ज़िंदगी इसको कोई गंदी जगह पे लाके पटक देगी, इसको धाड़ थप्पड़ पड़ेंगे, फिर ये ठीक खड़ी होगी, फिर खड़ी होगी। और तुम लोग कहते रहोगे दीदी आई फील रियली बैड फॉर यू। तुम समझते हो कि बीइंग अ सब्सक्राइबर, तुम उसके बीइंग अ सब्सक्राइबर रेबेल किड के हो, तो मैं उसके कुछ अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसकी लाइफ डिकोड कर रहा हूँ। भाषण है ज़िंदगी में तो बात करेंगे ना उस बारे में यार। और तुझे गाली देके मुझे क्या मिलेगा, कोई मुझे बता सकता है? और ये सब वीडियो देख करके कि
बीइंग और उसने पॉडकास्ट में ये बात बोली है कि मेरा बाप मेरे को हरास करता है, मेरे को परेशान करता है, मेरा सबसे बड़ा हेटर है। मेरा सबसे पहला सवाल इसके बाप से है, देखा लड़की अगर पढ़ाई में अच्छी है तो तुम बाप लोगों को क्यों इतने गंदे होते हो? तुमको हल्का सा भी शर्म नहीं आता है? पढ़ लिख रही है अच्छे से, डिग्री भी ले ली, तुमको हल्की सी भी शर्म नहीं आती उसको गाली देते हुए? और उसके बाद ये क्या बोलती है कि जब से मैंने पैसा कमाना शुरू किया ना, जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, तब से मेरी फैमिली बड़ी लीनियंट हो गई है। माई मदर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट। इतनी गंदी और ख़तरनाक बात है, समझ में आ रहा है? लड़की पढ़ लिख रही है और कमा भी अच्छे से रही है, तो भी माँ बाप उसकी जानकार हैं सही से। और बीइंग अ बच्चा, बीइंग अ किड, पढ़ लिख ले तुम्हारा बच्चा, ही मेरे पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। वो पढ़ लिख भी अच्छे से रही है, नोटी है, तो इसलिए बाप उसको, मैं फादर वॉज माई बिगेस्ट हेटर। इससे साफ साफ पता चलता है कि पेरेंट्स कितने ख़राब हैं। इसने खुद ही कहा, मैंने तो कहा नहीं, अभी नहीं बोल सकते हु आर यू टू जज आवर फैमिली। इसने खुद मौका दिया हमको जज करने का, हम तो करेंगे। और उसके बाद पता है क्या कहा, मेरा एक छोटा भाई भी है मेरे से 9 साल छोटा। आई सैल्यूट माई पेरेंट्स फॉर हैविंग अनदर किड आफ्टर दे हैड मी। तो मतलब माँ बाप को अच्छे से पता था कि लड़की पागल है। तो इनडायरेक्टली शी इज़ ट्राइंग टू से कि मेरे पेरेंट्स, आई कम्प्लीटली फेल्ड एज अ डॉटर। मैं एकदम मीनिंगलेस औरत थी, मैं झगड़े करती थी, कलेश करती थी, बदतमीज़ी जिसकी कोई इंतहा नहीं। आई वॉज एम्बेरसमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट टू माई पेरेंट्स। तो बाप अपनी माँ को देख के क्या होता है, शीला लेट्स ट्राई अगेन। इसका ये मतलब है कि इतनी निकम्मी थी कि माँ बाप ने बोला ये तो साली है किसी काम की नहीं, एक और पैदा करो। तो ये घटिया चीज़ मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। मैं जेन्युइनली, इसका बाप मुझे मिलता ना, इतना सुनाता ना, मैं उसको, कोई क्राइम नहीं करता पर सुनाता ना इतना बुरी तरीके से, मिलता मेरे को तू सुनाता है उसको मैं इतनी भद्दे तरीके से, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। एंड माई ब्रदर इज़ कम्प्लीटली हॉस्टाइल, इट कम्प्लीटली लिसन्स टू माई फैमिली वट एवर द फक ही सेज। तो वो तो है ही, एक लड़की शरारती निकली है, माँ बाप ने तो फिर पैदा ही किया होगा कोई पालतू कुत्ता अपने लिए। वो बच्चा नहीं, कुत्ता है पालतू जो पेरेंट्स के इशारों पे नाचता है। ममाज बॉय है, ममाज बॉय होने में कुछ गलत नहीं है, पर इस केस में मुझे लगता नहीं कि वो अच्छा है भी या नहीं, वो बस है। जो मम्मा बोलेंगी मैं वो करूँगा। अपना दिमाग तो मैं लगा ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात मैं इंसान हूँ, तो अपना दिमाग लगाना नहीं चाहिए। और तुमको लगता है ना थिंकिंग सही है, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ घटिया है, बाप घटिया है, पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करो, पर जहाँ अपना दिमाग लगाना है वहाँ लगाओ भी। माँ बाप तुम्हारा भला चाहते हैं, चाहने भर से कुछ नहीं होता है। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन माँ बाप पर जाएंगे, फिर क्या बोलोगे? एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन हम सब अनाथ हो जाएंगे, जो वीडियो देख रहे हैं, तुम भी मैं भी। तब क्या करोगे? तब भी यही कहोगे जो मम्मा कहेंगी मैं वो करूँगा। अपना भी तुम्हें कुछ दिमाग लगाना है या नहीं? जो तुम पढ़ाई कर रहे हो स्कूल कॉलेज में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि तुझे हम सोचना सिखाएंगे, फिर को हम सिखाएंगे कि दिमाग कैसे काम करता है। स्कूल कॉलेज में हम इसीलिए पढ़ते हैं। तो ये मत बोल देना कि अगर मम्मी कह रही है तो अगर मैंने पूछ लिया तो क्या गलत है। अपना कुछ है ज़िंदगी में। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मम्मी पापा की सुनना बंद कर दो, कहते ही अल्फा बन जाओ कि भाड़ में जाए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुमने 16-17 साल की उम्र में कोई स्टार्टअप कर लिया है, को तुम्हारी करोड़ों की नौकरी और घर वाले काफ़ी हरास कर रहे हैं कि शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इन दैट केस चलो समझ में आता है। पर वो लिमिट भी सेट करनी होती है कि कहाँ तक सुनना होता है। ऐसा नहीं कि कुत्ते की तरह कोई बोले जा रहा है तुम सुने ही जा रहे हो। कैसे कोई हर सब कुछ सुन लेता है? अरे कोई सब कुछ सुने जा रहा है तो उसकी तो ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। वो पेरेंट्स तो यही चाहेंगे ना कि तुम अपनी जवानी इंजॉय कर रहे हो, अचानक से शादी की उम्र आ गई, अब करो शादी, अब जिम्मेदारी निभाओ, 4 साल में बचुआ रजुआ आ जाएगा। नहीं, लिबरल माहौल है ना घर का, तो क्या हो गया? इंजॉय तो आदमी मरते दम तक करता लाइफ। तो ये कैसे हो रहा है? और ये कुछ रोकती क्यों नहीं? अगर ये सवाल है कि मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े हेटर थे जब से मैंने पैसा कमाना शुरू करा है, तो इनडायरेक्टली अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो तुम्हारे किसी का बाप भी तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता। इनडायरेक्टली वर्बल किड अपने पॉडकास्ट के जरिए ये कह रही है कि जब से मैंने पैसा कमाना शुरू करा मेरे माँ बाप मेरी इज्जत करते हैं। ढेले की इज्जत नहीं करते, करते तेरे पैसे की हैं। तू कमा रही है इसलिए उनका टेटवे पे, मुंह पे उनके ताला लगा चुके हैं, ताला लग गया उनके टेटवे पे। क्योंकि जाहिर सी बात है, तू अगर करोड़ों में कमा रही है बिना वो काम करे जो उन्होंने करा था, उन्होंने तो अपनी ऐसी की तैसी करा के डिग्रियाँ ली, और जितना उन्होंने कमाया उसका 10 गुना तू कमा रही है बिना किसी इतने कोई 9 to 5 की जॉब। सोशल मीडिया को 9 to 5 की जॉब से कंपेयर किया जाए तो लाख गुना ज़्यादा आसान है। तो बिना किसी उतने एफर्ट्स के तू करोड़ों रुपए कमा रही है, तो वैसे ही माँ बाप का मुँह बंद हो जाएगा। अच्छा, सोशल मीडिया रिस्की है, काम करो बेटा, हेलमेट पहन के कंटेंट बनाओ। तो इज्जत तो तेरी धेले की नहीं करते, वो तेरे पैसे की करते हैं। और ये बात फैक्ट है। हाँ, मतलब क्या, मतलब ये क्या घटिया बात है? बहुत सारे लोग कहेंगे अगर लड़की बेरोजगार है, घर में है, तो पापा उस पर चिल्ला रहे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं? अरे भाई, बेरोजगार कहाँ है? डिग्री है उस पर, 1 साल उसने जॉब करी है, क्या बात कर रहे हो तुम? बेरोजगार नहीं है वो। डिग्री जिसके पास है, और
जिसने 1 साल जॉब करी किसी अच्छी एमएनसी में, पहली बात देखना पड़ेगा। और वो अनएम्प्लॉयड अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं होता है, वो सब हालात ऐसे होते हैं। इंटरव्यू की लाइनों में बच्चों को धक्के खाते हुए देखा है मैंने। कौन अपनी मर्ज़ी से बेरोज़गार रहता है? बेरोज़गार आदमी डिप्रेशन में होता है भाई, मज़े नहीं मार रहा होता वो। हाँ मतलब अगर वैसा है कि गांजा वांजा फूक रहा है तो दैट केस मतलब बहुत ही गंदा केस है। 31 साल का हो गया, घर में पड़ा गांजा फूक रहा है, वो अगर उस चीज़ को आप कंसिडर कर रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ, वो एक केस होता है। लेकिन इसका वो केस नहीं है कहीं से भी, हम इसकी लड़की की बात कर रहे हैं। तो शी इज़ इन अ लवलेस लाइफ। दोस्त हैं जो उसके प्यार को, जो उसकी ज़िंदगी के अधूरेपन को, ट्रैवलिंग और इसके दोस्तों का ग्रुप है जिनके साथ ये मज़े मारती है, जो जगहें घूम के मज़े मारती है, सोलो ट्रिप जो ये करती है। दैट्स अ एफर्ट टू कंपनसेट द एम्प्टीनेस ऑफ हर लाइफ। उसमें कुछ इसका भला नहीं है, वो सब इसलिए कर रही है क्योंकि ज़िंदगी के अधूरेपन को भरना है। भरपाई भी तो करनी पड़ेगी ना, इतना कमाए हैं क्या करूँ, रो रही हूँ अंदर से। अरे चलो पहाड़ों पे घूम आते हैं। पहाड़ों पे घूमने, अरे भैया तुम पागल हो क्या? तुम जब पहाड़ों पे घूमने जाते हो ना तो तुम जाते हो माइंड रिफ़्रेश करना है, माइंड रिलैक्स करना है, कॉर्पोरेट मजदूर है, थोड़ा बाहर निकलना है। लेकिन तुम ऐसा नहीं है कि मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, चलो पहाड़ों पे चले जाते हैं। हाँ मतलब अगर जॉब ऐसी है तो समझ में आता है। और सब्सक्राइबर का भी पूरा स्वार्थ है कि दीदी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहो, चुतियापों से भरी हुई ज़िंदगी करते रहो, और करो, और अच्छे से गालियाँ दो माँ बहन की, हमको तो मज़ा आ रहा है, हम तो देखते रहेंगे। तेरे मज़े के चक्कर में उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हम। अगर 1% भी सच है जो उसने बोला है तो रेबेल किड के बाप जिस दिन मेरे को मिला मैं उसको बहुत बुरी तरीके से सुनाऊंगा उसको। आई डोंट गिव अ शिट कि पेरेंट्स के ऊपर आप कैसे जा सकते हैं। अरे जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैसे? ये अपने माँ बाप के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर सकती है, ये अपने पेरेंट्स को एक्सपोज कर सकती है पॉडकास्ट के जरिए। हम भी बात करते हैं, देखते हैं कौन है। मैं सरकारी ऑफिसर है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है। अरे बहुत देखे हमने IAS ऑफिसर, हमने भी करोड़ों IAS ऑफिसर देखे हैं जो अदालत में खड़े होते हैं और जज उनको गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं। इतना कोई सरकारी विभाग महान नहीं है इस देश का। इंडिया है, ये चाइना नहीं है। कितने सरकारी विभागों में करप्शन होता है और कितने कुत्ते की तरह वो ऑडियंस को ट्रीट करते हैं। आम जनता को पब्लिक बैंकों में जाके देखो, सरकारी बैंकों में कुत्ते की तरह कितना ट्रीट करते हैं, सब पता है हमें। SBI में अकाउंट है मेरा, फालतू की बातें मत करो यहाँ पे। पेरेंट्स, बड़े लोगों की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा बड़े लोग बच्चों की गांड मार लें और हम उनके साथ हम उनको कन्फ्रंट करें। सुना था मैं उनको, मैं कोई क्राइम नहीं करता, मैं कोई गलत काम नहीं करता, पर सुनाने का हक तो है। झगड़ा तो कर ही सकते हैं, वर्बल आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है। और मैं लड़ाई झगड़े की बात भी नहीं कर रहा हूँ, पर माँ बहन की गाली वाले भी नहीं, नॉर्मल की आप ऐसे क्यों कहते हो सर लोग इसको बोलते हैं। और मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसका एड्रेस निकलवाता, इसको स्टॉक करता, इसके घर में जाता। मैंने कहता अगर मेरे से मिलता तो आई विल डेफिनेटली कन्फ्रंट हिम फॉर हिज एक्शंस कि तुम क्यों इतना चढ़ते हो उस पर। इसका एक ही इलाज है, या तो इसको अकल आए, या तो ये अपने आप को हील करे, या अपने ज़ख्म हील करे और एक नई बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत करे एक फ्रेश माइंडसेट से, या फिर किसी समझदार ग्रीन फॉरेस्ट से इसकी शादी करवाई जाए। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक ये नहीं होगा ये ऐसी गधों की तरह उड़ करके होती रहेगी। लेकिन अगर ग्रीन फॉरेस्ट से इससे शादी करवा दी तो टिकेगी भी नहीं, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है डेट करने का वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद, या अगर आपकी सरकारी नौकरी है, ग्रीन फॉरेस्ट टाइप वही होता है ना, एकदम बिल्कुल ही मम्माज बॉय वैसा टाइप, तो 12 घंटे की तो रोज़ आप शिफ्ट करते हैं। आप पे कहाँ टाइम होगा लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क घूमने का। आप एक आधे हफ्ते की छुट्टी ले भी लोगे तो फिर लोड आप पे बढ़ जाएगा। आदमी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता तो क्या करेगी? शादी कर लेगी, फिर अपना हेलो माय क्यूट रिफ्लेक्स कर देगी। वो वाला इंसान पे कैसा इफेक्ट करेगा वो है। तो इफेक्ट अगर वो जो उसका पति है, अगर हम ग्रीन फॉरेस्ट जैसे आदमी से इसकी शादी कराते हैं तो ही इसका इलाज हो सकता है, वरना ऐसी ही पागलों की तरह घूमती रहेगी। कि मतलब हो ऐसा आदमी जो उसको मेंटल डिटॉक्स करे। मैं यहाँ पे अच्छे बिहेवियर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मेंटल डिटॉक्स शब्द यूज़ किया है, MENTALDETOX। जो उसका सारा ट्रॉमा, गंदगी, सारा लेट इट ऑल आउट, उसको अंदर से साफ़ करे। जब तक इसको वैसा आदमी नहीं मिलेगा और जब से उसकी शादी नहीं होगी, जब तक ये डिसाइड करेगी या नहीं कि आई वांट अ बेबी और नॉट, क्योंकि शादी के बाद बच्चे के लिए भी लोग बहुत बोलते हैं, तो उसको चाइल्डलेस मैरिज भी शायद ज़रूरत पड़ सकती है। शायद मतलब बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं बदतमीज़ है, जाहिल है, कुछ भी बोलती है, तो ऐसी हालत में माँ बनना चाहिए उसको या नहीं, दैट्स डिबेटेबल। क्योंकि अगर देखो, अगर लड़की की बात करने की तमीज़ नहीं है या लड़की झगड़ालू है, खुद को कह रही है कि कलेशी औरत है, तो ऐसी हालत में बच्चे के, अगर ये बच्चा करती है फ्यूचर में तो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। जब तक इसकी शादी नहीं होगी जब तक इसको लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, आई डोंट केयर, लिबरल जेंजी हो तुम जेंजी हो, तुमको लव मैरिज करना है, अरेंज करना है, शादी से पहले लिव इन करना है, तुमको जो करना है करो। जब तक इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं आएगा, कोई भी रिश्ता हो, बॉयफ्रेंड हो, मतलब अरे यार, इसका फ्यूचर स्पाउस जब तक इसकी लाइफ में नहीं आएगा। अब ठीक है, या तो उसकी अरेंज मैरिज करा तो किसी
उससे ग्रीन फॉरेस्ट से, या फिर इसकी लाइफ में कोई आ जाए, समझ रहे हो? नॉट अ रेड फ्लैग ग्रीन फॉरेस्ट, लेकिन डेट मतलब लव मैरिज वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फियांसे पति वैसा वाला। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही पागलों की तरह भटकती रहेगी और इसका कुछ नहीं होने वाला। सब्सक्राइबर तो उल्लू के पट्टे हैं, उनको काम धंधा है नहीं कोई, कहते रहेंगे दीदी चूतियापे करते रहो, HD में चूतियापे करते रहो, हमको देखने में बड़ा मज़ा आता है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं अपने आप को और बर्बाद करो अंदर से, तुम्हारे को रोता हुआ देख के हमें अच्छा लगता है। सारे सब्सक्राइबर ऐसे नहीं हैं, सारे सब्सक्राइबर उसके ऐसे नहीं है, कुछ हैं जो उसको हर अंधी चीज़ में सपोर्ट करते हैं। पब्लिक बिहेवियर इतना, मतलब खुद ही सोच के देखो ना, अगर ये इतनी अच्छी है तो इसको पब्लिकली बिहेव करना क्यों नहीं आता? माइकों पे जाके गालियाँ दे रही है, ये पॉर्न शर्टों में बहस कर रही है, ये लड़ाकू नेचर की है, इसकी जाके लड़ाइयाँ हो रही हैं। इट्स नॉट अ गुड सोशल बिहेवियर एट ऑल। अगर तुम क्यूट हो, अगर तुम कलेशी हो, तो हाथापाई वाला मामला क्यों आ रहा है, गाली गलौज वाला क्यों आ रहा है? और पब्लिकली तुम्हारी लड़ाई झगड़े कैसे हो रहे हैं? कलेश तो हमारे यहाँ भी होते हैं, पर वो कलेश मेरे घर में भी होते हैं, आपके घरों में भी होते हैं, लेकिन वो घर तक रहते हैं। माँ बेटे के बीच में लड़ाई होगी, बाप बेटे की लड़ाई हो, इसका मतलब ये थोड़ी मैं सड़क पर मारपीट करना शुरू कर दूँ। कॉलेज में भी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ये केस भी अलग है। अगर कोई ऐसा लड़का ना, अरे मेरी तो खूब लड़ाई होती है, मैं बंदे लेके आ जाता हूँ, टेंशन नहीं है, कोई तेरे भाई को बोल दियो निपटा देगा 2 मिनट में। अरे भाई हो, निपटा तो तू देगा 2 मिनट में, लेकिन यार फैमिलीज़ देख रही हैं सब। इसकी माँ इसको सोशल मीडिया पे फॉलो करती है, अगर वो ऐसी कोई क्लिप देखती है जिसमें लड़ रही है, झगड़ रही है, इसको कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई लड़ा हो रहा है, राड़ा हो रहा है किसी से, तो माँ पे क्या बीतेगी? कोई पूछेगा भी इससे? किसी ने पूछा भी है इसकी माँ से, आंटी आपको कैसा लगता है कि तुम्हारा बच्चा ऐसे झगड़ता है, आपको बुरा नहीं लगता? सब घर में ठीक है? उससे कोई पूछ नहीं रहा है। उसके साथ मिनी ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है, मेरे को समझाएगा मुझे? माँ की मेंटल हेल्थ की तो धज्जियाँ उड़ जाती होंगी। मैं अगर बाप होता और मेरा बच्चा ऐसे लड़ रहा होता, मैं रो देता, क्योंकि माँ के लिए करियर के बाद अपने बच्चे से ज़्यादा बढ़कर क्या है? क्या है उसके लिए? वो देखेगी मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और ये वो माँ है। और याद रखना, जब ये इसके पेरेंट्स की जब शादी हुई थी, वो ज़माना भी ऐसा ही था कि पति बुरा है भला है, कैसा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आज से 20-25 साल पहले 21 साल 18 से लेकर के 21 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। कॉलेज ख़त्म करो 23 साल में माँ बन जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 की, मतलब आज से ऑलमोस्ट 26 ईयर्स पहले। तो तब तो तुम ये भी नहीं कह सकते करियर था, ये था, वो था, बुरा है भला है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। नसीब फिल्म आई थी, वही देख के बच्चे बड़े होते थे, वैसी फिल्में बनती थी, कभी खुशी कभी गम थिएटर में लगी थी। उस ज़माने की माँ है ये। तो उस ज़माने में पेट्रियार्की कितनी चरम पे होगी, और जब पेट्रियार्की चरम पे होगी, शादी ब्याह घर गृहस्थी बच्चे ये सब होगा। करियर का तो उस टाइम पे कोई सोचता भी नहीं था। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी माँ हाउसवाइफ होंगी जो वीडियो देख रहे हैं। तो इसके लिए इसकी माँ के लिए मेन प्रायोरिटी, बहुत ज़्यादा वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसकी माँ के लिए मेन प्रायोरिटी रेबेल किड ही है। और अगर वैसा बिहेव कर रही है, उसकी अगर मेंटल हेल्थ डैमेज हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके बॉयफ्रेंड ने खतरनाक एलिगेशन लगाए इस पर कि बदतमीज़ है, जाहिल है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, मेरे को सिर्फ इसने इसलिए ब्लॉक कर दिया, मेरे से इसने रिश्ता इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं फेमस नहीं हूँ और मेरे इसके जितने फॉलोअर्स नहीं हैं। और तो कहीं ना कहीं बात कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो गई? एक तरफ तो ये कह रही है कि मेरा डेट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, दूसरी तरफ इस बंदे ने इसने सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से इसलिए ब्रेकअप कर दिया क्योंकि फॉलोअर्स सेम नहीं थे, नॉट एज फेमस एज शी वॉज। हेट एक्सप्रेस आप कर सकते हो कि मेरा टॉक्सिक एक्स बड़ा टॉक्सिक था, ये था, वो था, पर ऐसे वीडियो बनाने का लॉजिक क्या है? एक लड़की और थी वृद्धि करके, स्टोरी टाइम में फर्स्ट टाइम गिविंग अ ब्लो जॉब। अरे हमसे क्या मतलब भाई? हमसे क्या मतलब? तू लंड फेंक के मार उसके मुंह पे, वो तेरी चूत में लोड़ा डाले, हमसे क्या मतलब? तू जो मर्जी कर, हम क्यों सुन रहे हैं सब? हमारे से क्या लेना देना? इतनी प्राइवेट बातें ज़रूरी है क्या पब्लिकली बोलना? सेक्स के बारे में बात करना एक चीज़ है, लेकिन सेक्स के बारे में बात करके हक देना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। ये बात बिल्कुल ऐसी बात है कि सेक्स एजुकेशन देना दोनों को दूसरी बात है। जब सेक्स के बारे में बात करी जाती है तो कहा जाता है सेक्स एजुकेशन दो बच्चों को, पीरियड जैसे होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसी होती हैं, बेटा सेफ रहा करो, प्रोटेक्शन यूज़ करो। इसका ये मतलब नहीं होता है कि चड्डी उतार के शुरू हो जाओ कि बेटा ऐसे करते, ये देख अभी डॉगी स्टाइल दिखाता हूँ तेरे को। ये क्या हो रहा है? और मैं क्यों सुन रहा हूँ ये सब? मुझे कोई बताएगा? हमको कोई सलाह देने वाला नहीं है। इन्हीं लड़कियों की ज़िंदगी में हो रहा है, इनके ब्रेकअप भी हो रहे हैं, इनके पैचअप भी हो रहे हैं, इनके एबॉर्शन भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई थूक भी नहीं रहा हम पे। एक तो वैसे ही हम साले सिंगल और ऐसे वीडियो आ जाते हैं हमारे पास। ये हो क्या रहा है? और ये हवस के, और ये जितनी भी लड़कियाँ, ये हवस के पुजारी जितने भी मर्द होते हैं, इनको अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाती है?
ये नॉर्मल लड़कों से कभी रिश्ता क्यों नहीं जोड़ती? सारे मर्द ही इनको हवसी दरिंदे ही सही क्यों अपना बॉयफ्रेंड बनाना है? नहीं, रेड फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट वो तुम रखो अपने जेब में, कैसा भी हो सकता है रेड फ्लैग हो, रेड कारपेट हो, ग्रीन फ्लैग हो, ग्रीन फॉरेस्ट हो। ये सारे हवसी क्यों होते हैं इतने सारे के सब में? इतनी ज़्यादा ठरक या हवस क्यों होती है? ये इतने ज़्यादा ठरकी क्यों होते हैं? मेरी गर्लफ्रेंड ने तो, मैं तो खुद अपनी सगी बीवी को कभी ना हाथ लगा पाऊँ ज़िंदगी में। ये क्या है? बेसिकली शी इज़ अ चाइल्ड हु इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। मैन चाइल्ड होता है ना, जैसे ये तो शायद ये वुमेन चाइल्ड है कि बाहर से एक टफ औरत दिखती है, अंदर से बिल्कुल बच्ची है। तो अपने आप को बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम बीइंग मेंटली और फिजिकली हरास्ड, वो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए एक टफ पर्सनैलिटी या टफ और अपने आसपास रखती है और अपने आप को कलेशी औरत का टैग देती है। क्योंकि अगर होती कमी नहीं, या होती अगर ये चूतिया है जो भी है, तो दिख जाता ना। क्यों ज़बरदस्ती ये बार बार नौटंकी नाटक करती रहती है? इसको अच्छे से बताइए, ये सब करेगी तो बिकेगी, तभी तो उसको लोग देखेंगे। MNCs में भी अगर आप जॉब करने जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपने डिग्री ले ली और आपको नौकरी मिल जाएगी।